हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी आर्ट हब। सो आज मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही हूँ 2016 का। पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। टोटल यहाँ पर 50 गुफाएं हैं। 1932 ईस्वी में यहाँ पर हंटर ने खोज की थी और 36 ईस्वी में गार्डन ने खोज की थी पेंटिंग्स की। उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है विंध्याचल। विंध्याचल मिर्ज़ापुर के नियर अबाउट पास में ही है। भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नज़दीक है? तो वो भोपाल के पास में है। 1958 ईस्वी में वी.एस. वाकड़कर ने इस गुफा की खोज की थी, भीमबेटका की गुफा की। टोटल यहाँ पर कितनी गुफाएं हैं? तो टोटल 600 गुफाएं हैं। और चित्र कितने गुफा से मिलती है? तो 275 पेंटिंग्स मिली है ये 600 गुफाओं से। पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं हाथी, जंगली सांड और बाघ। टाइम ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं कि टाइम क्या था। तो 30,000 से लेकर 10,000 तक का टाइम था भीमबेटका की गुफा का। मतलब भीमबेटका गुफा का जो प्राप्त सामग्री मिला है वो 30,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व की है। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। रायगढ़ छत्तीसगढ़ में स्थित है। देश का प्रमुख जनपद था। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित है विंध्याचल की पहाड़ी पर। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और ये जो गुफा में पेंटिंग्स पाई गई है वो मेसोलिथिक एज की है, मध्य पाषाण काल की जो शिला उत्कीर्णन हुई है। भीमबेटका गुफा को जू रॉक सेल्स भी कहा जाता है। जू रॉक सेल्स। अब यहाँ बात कर लेते हैं कलर्स कौन से यूज़ किए गए हैं भीमबेटका में। तो यहाँ पर गेरू कलर्स का यूज़ हुआ है। गेरू कलर्स। उस विकल्प उत्तर का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। तो उदयगिरी की गुफा रायगढ़ का हिस्सा नहीं है। और ये जो तीनों गुफाएं ये प्रागैतिहासिक काल की हैं और उदयगिरी की गुफा है गुप्त काल की। ध्यान रखिएगा, उदयगिरी की गुफा गुप्त काल की है और ये हिंदू धर्म से संबंधित है। यहाँ से एक वराह की प्रतिमा मिली है उदयगिरी की गुफा से। कन्हेरी गुफा कहाँ स्थित है? कन्हेरी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से पर 100 से अधिक गुफाएं मिलती हैं कन्हेरी के प्रांगण में। अमोघवर्ष शासन काल का लेख कहाँ से मिलता है? तो वो कन्हेरी की गुफा से मिलता है। कन्हेरी गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। कन्हेरी गुफा 2 तथा 56 में अवलोकितेश्वरा की विशाल मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। कन्हेरी गुफा में 14 में मतलब गुफा नंबर 14 में 11 मुखों वाले अवलोकितेश्वरा भी मिले हैं। कन्हेरी गुफा के जो हॉल है चैत्य हॉल, उसके बरामदे में 2री शताब्दी के युगल दंपतियां शिल्प उत्कीर्ण की गई हैं। प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्र पद्मपाणि बोधिसत्वा चित्रित है। तो ये अजंता की गुफा नंबर 1 में चित्रित है। गुफा नंबर 1 में। किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया? राष्ट्रकूट काल में एलोरा गुफा का विकास हुआ है। बादामी गुफाओं को किसके तहत विकसित किया गया? चालुक्य काल। बादामी गुफाओं को किसके तहत विकसित किया गया? तो ये चालुक्य काल की है। और बादामी गुफा की खोज 1935 ईस्वी में स्टेला क्रैमब्रिज ने की थी। टोटल बादामी गुफा में 4 गुफाएं हैं। पहली गुफा जो है फर्स्ट गुफा वो शैव धर्म, टोटल पहले 4 बता रहे थे। पहली गुफा है शैव धर्म से संबंधित, दूसरी गुफा है ब्राह्मण धर्म से संबंधित, तीसरी भी ब्राह्मण धर्म से संबंधित है और चौथी गुफा है जैन धर्म से संबंधित। किस राज्य में एलोरा गुफाएं स्थित है? एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है।
महाराष्ट्र में जो स्पेस राज्य है औरंगाबाद में स्थित है और एलोरा राष्ट्रकूट काल की है। एलोरा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कैलाशनाथ मंदिर जो राष्ट्रकूट काल का है, कृष्ण प्रथम ने उसका निर्माण करवाया था। सीधी खड़ी चट्टानों पर उकेर कर चित्र बनाए गए हैं, मीन्स रॉक कट टेम्पल्स यहाँ पर बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉक कट इस टाइप का होता है, कोई पत्थर हो गया, उस पत्थर को उकेर उकेर करके यहाँ पेंटिंग बनाई मूर्ति वो स्थापत्य बनाए गए हैं, टेम्पल्स। बादामी गुफा संख्या 1 की छवि मिलती है तो नटराज के, भगवान शिव की। और बादामी गुफा चालुक्य काल की है, कर्नाटक में है। बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं तो गुफा संख्या जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, तो जैन तीर्थंकर आदिनाथ की प्रतिमा वहाँ पर बनी हुई है। और जीएम अहिवासी ने सर्वप्रथम प्रतिलिपियां यहाँ पर बनाई थी, किसके कहने पर, तो ललित कला के निमंत्रण पर इन्होंने प्रतिलिपियां यहाँ पर बनाई थी। सितनवासल गुफाओं के छत पर छवियां दिखाई देती है तो कमल युक्त सरोवर की छवियां दिखाई देती है। सितनवासल की गुफा पल्लव काल की है, जैन धर्म से संबंधित है। 1934 ईस्वी में प्रोफेसर ध्रुवील ने इस गुफा की खोज की थी और सर्वप्रथम देखा किसने था, तो टीएस गोपीनाथ ने देखा था। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे कैसे चश्मे चेहरे यूज़ किए गए हैं, तो 2.25 चश्मे बनाए गए हैं। 2.25 चश्मे चेहरे ईरानी और सितनवासल ने बने हैं। वंश की राजधानी यहाँ स्थित है, तो चालुक्य वंश की राजधानी थी बादामी। और फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग देख लेते हैं कि चालुक्य काल की कुछ फेमस टेम्पल्स कौन कौन से हैं। तो इसमें लाट खान मंदिर, दुर्गा मंदिर, ये सब ऐहोल में स्थित है। ऐहोल का लाट खान मंदिर, दुर्गा मंदिर। और यहाँ पर घर मतलब बनाए कैसे गए हैं टेम्पल्स को, तो चपटी और निचली बनाई गई है, चौकोर गर्भगृह का यूज़ किया गया। पापनाथ मंदिर, संगमेश्वर मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर चालुक्य काल के ही मंदिर हैं। बादामी आरंभिक चालुक्य शैली गुफा मंदिरों के लिए ही विख्यात है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यह पहाड़ियों को तराश कर स्तंभ युक्त 4 मंदिर बनाए गए थे यहाँ पर। कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्रों की छवियां हैं। तो कैलाशनाथ मंदिर में कैसे चित्र बनाई गई हैं, तो एक्चुअल में तो कोई भी मंदिर कैलाशनाथ टेम्पल में नहीं है, सो इसे स्किप करते हैं। यहाँ पर बता देती हूँ कि कैलाशनाथ मंदिर में सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी मूर्ति बनाई गई है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कैलाशनाथ मंदिर का माउंट शैकिंग, रावण कैलाश जो पर्वत उठाते हुए, वो सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ की मूर्ति। किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में। सितनवासल गुफाएं स्थित है, सितनवासल गुफाएं तमिलनाडु में स्थित है और ये पल्लव काल की है, जैन धर्म से संबंधित है। सितनवासल की गुफा 7वीं से 9वीं शताब्दी की है, तो इसका टाइम 7वीं से 9वीं शताब्दी की है, प्रोफेसर ध्रुवील ने। सितनवासल का अर्थ होता है जैन संत सिद्धों का निवास। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ स्थित है, महाबलीपुरम में। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी, पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। जोगीमारा की गुफा में नारियल के पेड़ से साथ प्राकृतिक दृश्य नहीं बनाए गए हैं। जोगीमारा की गुफा 300 ईसा पूर्व की है और सबसे प्राचीन भित्ति चित्र जोगीमारा की गुफा से मिला है, भित्ति चित्र। और जोगीमारा की गुफा में सुतनका और देवदीन के प्रेम प्रसंग का चित्र पेंटिंग किया गया है। और जोगीमारा किस धर्म से संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। की गुफाओं की अवधि है सातवाहन राजवंश की। विंसेंट स्मिथ ने बाग की गुफाओं का टाइम 226 से 228 माने हैं, 226 से 228। फर्ग्यूसन ने बाग की गुफा का टाइम 200 BC माना है।
1929 ईस्वी में जब बाघ के गुफा की पुरातत्विक विभाग की समक्ष सफाई हो रही थी तो गुफा नंबर 2 से सुबंधु का ताम्रपत्र मिला था। इस सुबंधु के ताम्रपत्र का टाइम ड्यूरेशन गुफा नंबर 2 का 4वीं या 5वीं शताब्दी का बताए हैं। बाघ के 6 नंबर की गुफा में गौतम बुद्ध के अनेक चित्र बने हैं जिसमें उस निषद बुद्ध को बहुत सुंदर अलंकृत दिखाया गया है। बाघ के गुफा नंबर 4 से 2 शोकाकुल नारी के प्रसिद्ध चित्र मिले हैं। अजंता गुफाओं का कब पता चला? 1819 ईस्वी में सबसे पहले देखा था इसे जॉन स्मिथ ने। जॉन स्मिथ है टाइम। जेम्स अलेक्जेंडर ने 1824 ईस्वी में अजंता की गुफा को देखा और 1843 ईस्वी में इन्होंने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में लेख प्रकाशित किया। अजंता गुफाएं किसके पास स्थित है? तो अजंता गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। औरंगाबाद। और ये अजंता की गुफा को वास्तुकला मूर्तिकार के द्वारा रंगीन पोर्टफोलियो जो रेडी की गई है वो कहाँ से की गई है, किसके द्वारा? तो न्यूयॉर्क के थ्रू। ग्रिफिथ्स महोदय ने उनके अनुसार अजंता के चित्रों का कलर कौन सा था? तो लाल रंग का। उन्होंने अजंता के ग्रिफिथ्स महोदय ने अजंता के चित्रों में लाल रंग का यूज हुआ है उन्होंने कहा है। बाघ गुफा चित्रों में प्रयोग की जाने वाली टेक्निक, तो कौन सी टेक्निक थी? फ्रेस्को टेक्निक थी। बनाई जाती थी जैसे गुफा के भित्ति चित्र पर चूने के प्लास्टर चढ़ाकर टेम्परा पद्धति में रंग लगाया जाता है। बाघ गुफाएं जो थी वो खुरदरी पत्थर से बनाई गई, मतलब लाल बरुआ पत्थर था, खुरदरा पत्थर। बाघ गुफा की खोज 1818 में डेंजरफील्ड ने की थी। की टेक्निक जो ताजा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो वो फ्रेस्को है। फ्रेस्को कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। देयर आर 2 टाइप ऑफ फ्रेस्को, फ्रेस्को सेको एंड फ्रेस्को ब्यूनो। तो फ्रेस्को सेको सूखी भित्ति पर भित्तियाँ सूख जाती हैं तो उस पर लेयर बाय लेयर काम करते हैं, और फ्रेस्को ब्यूनो में ऑन द स्पॉट काम करते हुए कंप्लीट कर लेते हैं पूरी वॉल। जोगीमारा गुफा की चित्रों की अवधि है अजंता गुफा से पहले की। जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि अजंता गुफा से पहले की है, और डॉक्टर ब्लॉक के अकॉर्डिंग जोगीमारा गुफा के लेख 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है, और विंसेंट स्मिथ ने जोगीमारा गुफा को प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का माना है। जोगीमारा गुफा वैदिक कालीन मौर्य काल की है, और सर्वप्रथम भित्ति चित्र जो मिला है वो जोगीमारा की गुफा से मिला है। जोगीमारा की गुफा का टाइम है 300 BC। बाघ गुफाएं स्थित है, तो बाघ गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, बंदा नदी के सहायक नदी बाघिनी नदी के किनारे स्थित है। बाघिनी नदी। बाघ गुफा में टोटल कितनी गुफाएं हैं? टोटल 9 गुफाएं हैं। 1818 में डेंजरफील्ड ने इस गुफा की खोज की थी। बाघ गुफा की विस्तृत परिचय प्रकाशित किसने किया था? तो डॉक्टर इम्फे ने। डॉक्टर इम्फे ने बाघ गुफा के विस्तृत परिचय दिया था। अब बाघ गुफा के पास बागेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर भी है जो सबसे प्राचीन मंदिर है। अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है वज्रपाणी, पद्मपाणी और शिवी जातक गुफा नंबर 1 की है। तो थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी गुफा नंबर 1 की पेंटिंग है। वज्रपाणी, पद्मपाणी बोधिसत्वा, मारविजय, नागराजा संकपाल, नागराजा की सभा का दृश्य, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा निर्माण कराया गया था। एक है श्रावस्ती का चमत्कार, गुफा नंबर 1 से मिला है। महाजनक जातक, नृत्यवादन, बैलों की लड़ाई, चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या, छतों में कमल व हंसों का अलंकरण, प्रेमी युगल आदि किया गया। ठीक उसी प्रकार अजंता में बोधिसत्व पद्मपाणी का पोजीशन है। अजंता की चित्रकला का वर्णन करती है। क्या वर्णित करती है? बौद्ध धर्म के महायान शाखा के संबंधित चित्र बनाए गए हैं। और कितने जातक कथाएं हैं यहाँ पर? तो 547। टोटल जातक कथाएं होती कितनी है? 547। इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है? डाक यार्ड मिली है लोथल से,
पक्की हुई मिट्टी का उपयोग भी हुआ है, सार्वजनिक स्नानागार भी हैं, बौद्ध मंदिर नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोनावीरा कहाँ स्थित है? तो ये भारत में स्थित है। भारत में कहाँ? तो भारत में गुजरात में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? ईंटों के उपयोग के लिए। नाचती हुई लड़की तथा दाढ़ी वाले पुरुष के सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता से अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अब साइज और मीडियम देख लेते हैं। नाचती हुई लड़की जो बनाई गई है वो ब्रॉन्ज में बनाई गई है, ब्रॉन्ज में, और उसका साइज है 10.5 इंटू 5 इंटू 2.5। ये है नाचती हुई लड़की का साइज, डांसिंग गर्ल का। और रखी कहाँ है? तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अब दाढ़ी वाले पुरुष का साइज देख लेते। दाढ़ी वाले पुरुष की साइज है 18 गुणे 11 गुणे 8 सेंटीमीटर, और बनाई गई है दाढ़ी वाले पुरुष को बनाई गई है वाइट लाइमस्टोन से, चूना पत्थर से। प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र बनी ठनी, राधा बनी ठनी को चित्रित किया गया। किसने किया था? आर्टिस्ट निहाल चंद ने। और किसके टाइम में, मतलब राजा कौन थे? तो राजा इस टाइम के थे राजा सावंत सिंह। राजा कृपाल पाल के पहाड़ी चित्रों का प्रमुख संरक्षक कौन था? मतलब राजा कृपाल पाल के समय में कौन सा संरक्षक था? तो बसौली स्कूल। बसौली स्कूल का टाइम भी यहाँ पर दे रखे हैं, 1678 से 1731 के लिए। कहाँ है? तो ये रावी नदी के किनारे, रावी नदी के तट पर एक छोटा सा राज्य स्थित है, नगर राज्य, जो वर्तमान में जम्मू राज्य के कठुआ नाम से जिले के अंतर्गत आता है। नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं है। सो पाल राजाओं का भाग श्वेतांबर नहीं है। श्वेतांबर में मतलब श्वेतांबर और दिगंबर ये जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, और हीनयाना और महायाना जो है वो बौद्ध धर्म का संप्रदाय है बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म का ये सारा पार्ट है। पाल राजाओं का जो आश्रय था वो बौद्ध धर्म के महायाना शाखा से संबंधित था। यहाँ पे देवी देवताओं बौद्ध का चित्रण हुआ है। और पाल शैली में सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा ताड़पत्र पे पोथियाँ बनाई गई हैं, जैसे प्रज्ञा पारमिता, साधना माला, पंचशिखा, गंधर्व करण देव गुहा, ये सारे महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। कालकाचार्य कथा तत्वसूत्र में चित्रित किया गया, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। सबसे सर्वप्रथम कल्पसूत्र चित्रित हुआ है 1380 में पेपर पर 1380 ईस्वी में गुजरात में चित्रित हुआ है। और 1319 से संबंधित है, बौद्ध धर्म के महायाना शाखा से संबंधित है। 1087 ईस्वी में चित्रित बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन पाल शैली का सबसे उत्तम उदाहरण है। कालकाचार्य कथा यह एक हस्तलिखित चित्र है, जैन धर्म से चित्रित है। कालकाचार्य कथा मतलब बेसिकली जैन धर्म की पुस्तक है, और इसमें जिक्र किसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है? तो जैन तीर्थंकर के 24 तीर्थंकर्स का किया गया है, लाइक पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभदेव, आदिनाथ, इन सब का एक्सप्लेनेशन इस पुस्तक में है, कालकाचार्य में। और अलग अलग कलर्स इनके बताए गए हैं। ऋषभदेव का स्वर्ण कलर है। महावीर 24वें जैन तीर्थंकर का जन्म चित्रित किया गया, तो ये कल्पसूत्र में चित्रित किया गया। सर्वप्रथम अहमदाबाद के श्री साराभाई मणिकलाल ने चित्र कल्पसूत्र नामक ग्रंथ प्रकाशित किया, जो जौनपुर का सर्वश्रेष्ठ। तो मैंने अभी आपको 3 कल्पसूत्र का टाइम बताया था, और सबसे सर्वश्रेष्ठ में बताई थी कि 1465 का सबसे सर्वश्रेष्ठ कल्पसूत्र है, जो जौनपुर में चित्रित हुआ है, और वो स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है उसके ऊपर। इस समय बड़ौदा के नरसिंह के पोल ने ज्ञान मंदिर की यहाँ पर सुरक्षा रखी थी। मांडू इसके लिए प्रसिद्ध है, तो जैन चित्रकारी के लिए। तो मांडू में भी कल्पसूत्र चित्रित हुआ था 1439 ईस्वी में।
कुछ इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर्स हैं, मतलब स्थापत्य जौनपुर के, जैसे रानी रूपमती का महल, हिंडौला महल, जहाज महल, जामा मस्जिद, अशरफी महल, ये सब यहाँ का मांडू का फेमस है। मांडू मध्य प्रदेश में है। मांडू किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने जाते थे। भूपेन खक्कर 1934 ईस्वी में पैदा हुए थे मुंबई में। भूपेन खक्कर जो अपने समलैंगिक अवैध चित्रों के लिए फेमस थे और इन्हें समलैंगिक के चित्रों का श्रृंखला भी इन्होंने तैयार की थी। 1963 ईस्वी में बड़ौदा में भूपेन खक्कर की भेंट अंग्रेज पॉप चित्रकार जिम डोनोवैन से हुई थी। कब हुई थी? 1963 में। 1963 में ये मिले थे पॉप चित्रकार जिम डोनोवैन से। भारत में आधुनिक कला के पॉप आर्टिस्ट भूपेन खक्कर कहे जाते हैं और यूरोप में पॉप आर्टिस्ट है एंडी वॉरहॉल। भूपेन खक्कर की तुलना डेविड हॉकनी से की जाती है, आर्टिस्ट डेविड हॉकनी से। भूपेन खक्कर की फेमस पेंटिंग है तुम सबको खुश नहीं रख सकते, यू कांट प्लीज़ ऑल। नेक्स्ट पेंटिंग है जलेबी खाता हुआ आदमी। पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार का नाम बताइए जो भित्ति चित्र के लिए पहचाने जाते थे, जिन्होंने भारत कला भवन में छात्रावास में छत पर वीरभूमि पर ग्रामीण चित्र बनाए थे। तो वो थे आर्टिस्ट विनोद बिहारी मुखर्जी। 1904 ईस्वी में ये पैदा हुए थे शांति निकेतन बंगाल। विनोद बिहारी मुखर्जी नंदलाल बोस के स्टूडेंट हैं और ये नेपाल के काठमांडू के क्यूरेटर भी रह चुके हैं और इनकी फेमस कृति है वृक्ष प्रेमी। चित्रों से संबंधित हैं तो वॉश पेंटिंग किया है ज़्यादा बद्रीनाथ आर्य ने। इनका जन्म हुआ था 1936 ईस्वी में पेशावर पाकिस्तान में और इनकी एक फेमस पेंटिंग है सावरी जो इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित है। और दूसरी पेंटिंग है पी कहाँ ABC आर्ट गैलरी बना। भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल के नेतृत्व ने किया। किसने? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अवनींद्रनाथ टैगोर 1871 ईस्वी में पैदा हुए थे और ये बंगाल शैली जिसे बंगाल स्कूल जिसे बोलते हैं पुनरुत्थान काल रेनेसेंस आर्ट, वो इसके फाउंडर कहे जाते हैं और पुनर्जागरण काल के पिता कहे जाते हैं। और इन्होंने सबसे पहले भारत में सर्वप्रथम वॉश टेक्निक का स्टार्टिंग किया और जो बंगाल स्कूल का डेवलपमेंट है उसका टाइम है 1505 से 1520 तक में। 1520 के मध्य में बंगाल स्कूल हुआ। शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो ज़्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी आकृतियों को प्रभावशीलता हासिल करते हैं। तो वो थे आर्टिस्ट जोगेन चौधरी पैदा हुए थे 1939 ईस्वी में पूर्व बंगाल में, मतलब वर्तमान में बंगाल में ही रहे हैं, फरीदापुर में। जोगेन चौधरी की जो पेंटिंग्स है उसमें प्रकृति और मनुष्य के चितेरे का एक्सप्रेशन दिखता है। जोगेन चौधरी मतलब स्याही और मोम से तो काम करते थे, उसके साथ साथ 1987 ईस्वी में जोगेन चौधरी शांति निकेतन के कला भवन में पेंटिंग के प्रोफेसर भी बने। तो क्या टाइम था जब पेंटिंग के प्रोफेसर बने थे? 1987। और 1981 ईस्वी में इन्होंने इंडिया टुडे नामक पत्रिका का इन्वेंशन किया था। 1981 में इंडिया टुडे जोगेन चौधरी से रिलेटेड। हरिपुर पोस्टर का एक शीर्षक चुनिए। तो हरिपुर पोस्टर का शीर्षक था ज़मीन जोतने वाला भारतीय किसान। और किस टेक्निक में इन्होंने बनाया था हरिपुर पोस्टर? तो वो जो टेक्निक थी टेम्परा टेक्निक थी। टेम्परा टेक्निक बनाया है नंदलाल बोस ने। 1937 ईस्वी में नंदलाल बसु ने फैजपुर कांग्रेस के अधिवेशन के मंच पांडलों को सुसज्जित किया था। इसे बनाने के लिए बसु को ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी के थ्रू 500 अवार्ड मिला था। 500 रुपये अवार्ड गिफ्ट में। उस कलाकार का नाम लिखिए जो शांति निकेतन के हिंदी भवन में स्थित भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो वो थे विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी पेंटिंग के अतिरिक्त कास्ट एवं एचिंग में भी इन्होंने काम किया है, प्रिंट मेकिंग में।
काली घाटी के पट शैली में ग्राम्य खेल खिलौने के अत्यधिक प्रभावित रहे हैं, क्योंकि वहीं से थे, बंगाल से ही। विनोद बिहारी मुखर्जी सन 1949 से 50, एक सेकेंड, 49 से 50 तक विनोद बिहारी मुखर्जी नेपाल संग्रहालय में काठमांडू में ये क्यूरेटर भी रहे हैं। तो क्यूरेटर कब थे, तो टाइम याद कर लीजिएगा, 1949 से 50 तक। विनोद बिहारी मुखर्जी टेम्परा, वाटर कलर और ऑयल कलर में भी काम किए हैं। भारत माता के चित्रकार कौन थे? भारत माता के चित्रकार रवींद्रनाथ टैगोर थे। और इन्होंने ये पेंटिंग कब बनाई है भारत माता, तो 1905 ईस्वी में। जो इन्होंने भारत माता चित्र बनाई है उसमें 4 हाथ बने हैं। एक हाथ में कपड़ा सफ़ेद, दूसरे हाथ में माला, तीसरे हाथ में पुस्तक और चौथे हाथ में गेहूं के बाल लिए हुए चित्रित किया गया है। और रवींद्रनाथ टैगोर जो अपनी पेंटिंग्स बनाते थे उन्होंने मुखौटों का यूज़ किया है पेंटिंग में। पेंटिंग लाइक उस तरह से अपने छाल वगैरह जैसे नहीं होते हैं, फेस मास्क जो बनाया जाता है, लाइक इस तरह से मास्क बनता है। तो मास्क में उन्होंने क्या दिखाया है, समाज की बुराइयों को दिखाया है, कि समाज की बुराइयों को मुखौटे के थ्रू दिखाया है। रवींद्रनाथ टैगोर ने कटुम कुटुम में काष्ठ उत्कीर्णन में उल्लू बनाया है। कुटुम कटिम में, जो कहाँ पर संग्रहित है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। पवार संबंधित हैं। अवतार सिंह पवार मूर्तिकार थे। महात्मा गांधी, महादेवी वर्मा, सुनील गावस्कर, अमिताभ बच्चन, रवींद्रनाथ टैगोर की प्रमुख मूर्तियां इन्होंने बनाई थी। इनकी प्रसिद्ध मूर्तियां हैं कुत्ते की लड़ाई, दुलती मारने वाला घोड़ा, मुर्गा, मदर एंड चाइल्ड। हरिपुरम विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं। हरिपुरा कांग्रेस का जो पंडाल सजाए थे नंदलाल बोस सजाए थे। उसका टाइम ड्यूरेशन था 1937 से 38। 1937 से 38 में इन्होंने पंडाल सजाया है। और कौन सा कलर यूज़ किया है इस पंडाल में, तो टेम्परा टेक्निक का यूज़ किया है। नंदलाल बोस को स्टेला कैम्ब्रिज ने कहा था कि बाबू मास्टर बावजूद भी अपना कार्य जारी रखा। होते विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी 1957 ईस्वी में अपने नेत्रों के शल्य चिकित्सा हेतु 57 ईस्वी में। और पैदा कब हुए थे, तो 1904 ईस्वी में ये पैदा हुए थे और 1957 में ये ब्लाइंड हो गए थे। नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन कब आया था, किस चित्र को देखने के बाद, तो इन्होंने जब अजंता की भित्ति चित्र देखी तो उनको अजंता की भित्ति चित्र अनुकृतियाँ देखने के बाद उन्होंने अध्ययन किया। और 1910 ईस्वी में इन्होंने टाइम है 1910 ईस्वी में इन्होंने लेडी हैरिंगम की अध्यक्षता में अजंता की प्रतिलिपियां भी बनाई थी। शांति निकेतन में कारु संघ की स्थापना किसने की थी, तो कारु संघ की स्थापना नंदलाल बोस ने किया था। अवतार सिंह पवार के चित्र का शीर्षक चुनिए, तो अवतार सिंह पवार का चित्र था सुजाता। अवतार सिंह पवार 1959 ईस्वी में पैदा हुए थे। 1959 ईस्वी में उत्तराखंड में पैदा हुए थे और अवतार सिंह पवार एक फेमस मूर्तिकार थे। और इन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से ली थी, तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ से। अवतार सिंह पवार, मदन लाल नागर, रणवीर सिंह बिष्ट, ये तीनों सुधीर रंजन खास्तगीर के स्टूडेंट रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मूर्तिकार है, तो यहाँ पे मूर्तिकार राम किंकर बैज हैं। 1906 या 10 में पैदा हुए हैं, मतलब कहीं 1906 लिखा होता है, कहीं 1910। और ये फेमस मूर्तिकार हैं। इन्होंने प्रथम अभिव्यंजनावादी मूर्तिकार कहे जाते हैं भारत के। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य थे। तो यहाँ प्रथम भारतीय पूछा गया है, तो वो थे असित कुमार हल्दर। और प्रथम चित्रकार मतलब यहाँ शिक्षक हैं वो है नेथेलियन हर्ट, लेकिन भारतीय पूछा गया तो असित कुमार हल्दर राइट होगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी लखनऊ कला विद्यालय की, 1911 ईस्वी में। और असित कुमार हल्दर यहाँ पे 1925 ईस्वी में आए थे, प्रोफेसर बने थे 1925 में। 1956 ईस्वी में यहाँ पर सुधीर रंजन खास्तगीर टीचर बने। और 1968 ईस्वी में
रणवीर सिंह बिष्ट यहाँ पे टीचर बने थे, प्राचार्य, प्रधानाचार्य। और 1973 ईस्वी में 1973 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ नाम मतलब लखनऊ विश्वविद्यालय नाम से विलीन हो गया था। कौन सी पत्रिका ललित कला एकेडमी से प्रकाशित होती है? उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होती है, राज्य ललित कला एकेडमी से। मैंने पत्रिका से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड किए, बहुत शॉर्ट वीडियो, ज़रूर देखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी से पत्रिका एक तो समकालीन पत्रिका निकलती है, दूसरी है ललित कला कंटेम्प्रेरी और तीसरी है ललित कला एशियंट। ये तीनों पत्रिका ललित कला एकेडमी से प्रकाशित होती है। अब बात कर लेते हैं समकालीन कला जो पत्रिका प्रकाशित होती है ललित कला एकेडमी से, वो किस लैंग्वेज में है? तो वो हिंदी लैंग्वेज में है, ध्यान रखिएगा, हिंदी लैंग्वेज में प्रकाशित होती है। और ललित कला एकेडमी का टाइम क्या है, कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1954 ईस्वी में। और इसका कुछ अन्य क्षेत्रीय मतलब एकेडमी भी है, कहाँ कहाँ पर है ललित कला? जैसे पहला तो इसका मेन सेंटर यहाँ पर है, दिल्ली में है। और सेकंड है लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, भुवनेश्वर, ये भी इसके केंद्र हैं। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि ललित कला एकेडमी के कितने केंद्र हैं, तो टोटल 5 हैं। 5 कौन कौन से? लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, गढ़ई आर्ट स्टूडियो और भुवनेश्वर। यायती चित्र श्रृंखला किसकी है? यायती सीरीज ए रामाचंद्रम की है। यायती सीरीज कहाँ पर संग्रहित है? ए रामाचंद्रम की। तो ये है वडेरा आर्ट गैलरी, नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में संग्रहित है। यायती सीरीज किससे रिलेटेड बनाई गई है? तो महाभारत से संबंधित है वो। तो इनकी कुछ और फेमस पेंटिंग्स देख लेते हैं, कौन सी है? 1972 ईस्वी में इन्होंने 1972 ईस्वी में इन्होंने काली पूजा बनाई थी। किसने? ए रामाचंद्रम में। और 1977 ईस्वी में कब्र खोदने वाले चित्र बनाए थे ए रामाचंद्रम ने बड़े कैनवस पर। अब बात कर लेते हैं यायती सीरीज जो रखी हुई है वडेरा आर्ट गैलरी में, उसका साइज़ क्या है और बनाई कैसे गई है? तो कुछ इस टाइप में है। इसकी लंबाई है 60 फीट और चौड़ाई है 7 फीट। 7 और 60 फीट याद रखिएगा। अब भित्ति पर बनाई गई है। तो जो यायती इन्होंने बनाई, यायती सीरीज, ये भित्ति चित्र बनाई गई है। और इसमें इस सीरीज में कितनी मूर्तियाँ बनी हैं? तो 13 कांसे की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। 13 कांसे की मूर्तियां बनाई गई इनके यायती सीरीज में। रावी साखलकर हैं, तो ये एक कला इतिहासकार थे। साखलकर का जन्म 1918 ईस्वी में हुआ था, रत्नगिरी, महाराष्ट्र में। मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने किया? तो मुंबई लोकल ट्रेन के लिए फेमस है सुधीर पटवर्धन। सुधीर पटवर्धन का जन्म महाराष्ट्र में 1939 ईस्वी में हुआ था, 1949 ईस्वी में। 1949 में ये पैदा हुए थे महाराष्ट्र में। 1939 में महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था, महाराष्ट्र जिले के पुणे में ये पैदा हुए थे। और ये कैसी पेंटिंग्स बनाते थे? तो इनकी पेंटिंग्स में जो सुधीर पटवर्धन है, ये पेशे से रेडियोलॉजिस्ट थे, मतलब विकिरण विज्ञानी के रूप में जाने जाते थे। ये स्वतः शिक्षक चित्रकार भी रहे हैं। इनकी प्रिय माध्यम जो मतलब इनका फेवरेट सब वो कलर स्कीम था, वो जल रंग था। इन्होंने जल रंग में ज़्यादा काम किया है। प्रमुख रूप से मुंबई के रेलवे ट्रेन मतलब मुंबई के रेलवे ट्रेन का चित्र जल रंग में बनाए हैं सुधीर पटवर्धन। इनका प्रमुख चित्र है उल्लासनगर शहर, नुक्कड़ नाटक, राइट, ईरानी रेस्तरां। ईरानी रेस्तरां इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, लिख देती हूँ, ईरानी रेस्तरां। इसमें एक मतलब ह्यूमन बीइंग बैठे हुए हैं कोई कैंटीन के पास, ईरानी रेस्तरां पेंट। और इनकी एक फेमस पेंटिंग है बालकनी, दूसरी है सेरेमनी, लोकल परेल आदि। नीलिमा शेख की कलाकृतियाँ इनसे प्रभावित है, तो किससे प्रभावित थी वो? मुगल, जापानीज एंड पाश्चात्य आधुनिक, उपयुक्त सभी से प्रभावित थी।